हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्विक पिकअप साइंस। मैं नेहा अग्रवाल आज फिर से आपके लिए क्लास 9th की फिजिक्स की वीडियो लेकर आई हूँ। चैप्टर का नाम है मोशन। ओके बच्चों, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मोशन होता क्या है। मोशन का मतलब क्या होता है? मोशन का मीनिंग होता है मूव करना, कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के अकॉर्डिंग अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी जगह बदल रहा है तो वो क्या है? मोशन में है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, आप सुबह सुबह स्कूल के लिए रेडी होते हो। 8 बजे आपकी पोजीशन होती है आपके घर पे, और मान लो स्कूल टाइम है 8:30, और 8:30 बजे आप कहाँ होते हो? अपने स्कूल में होते हो। तो इस 8 टू 8:30 के बीच में जो टाइम है, उस टाइम पे आपकी पोजीशन जो है वो चेंज हो रही है। मीन्स आप अपने घर से स्कूल की तरफ मूव कर रहे हो, आपकी बॉडी जो है वो मोशन में है। ओके, तो दैट कॉल्ड मोशन। जैसे कि इस स्लाइड में मैंने दिखाया हुआ है कि यहाँ पे एक बच्चा है, और ये बच्चा क्या कर रहा है? बॉल को, फुटबॉल को किक कर रहा है। जैसे ही ये बच्चा फुटबॉल को किक करता है तो ये बॉल जो है ये भी क्या है? मोशन में है। और ये बच्चा जो किक कर रहा है भागकर, ये बच्चा भी क्या है? मोशन में है। दूसरा एग्जांपल, ये क्लॉक है, घड़ी है, दीवार घड़ी। इसमें जो इसकी सुई है वो लगातार सर्कुलर मोशन में घूम रही है, रोटेट कर रही है। तो ये घड़ी की सुई जो है ये भी क्या है? मोशन में। अब मान लो ये बच्चा है, स्कूल जाने के लिए देर हो गई है इसको, तो ये क्या करेगा? दौड़ दौड़ के जाएगा स्कूल, ताकि टीचर की डांट ना पड़े। इसलिए ये भाग रहा है स्कूल जाने के लिए, तो ये भी क्या है? मोशन में। लेकिन जब हम थक जाते हैं, सो जाते हैं, तो स्लीपिंग टाइम जब हमारा होता है, तो उस टाइम पे हमारी बॉडी मोशन में नहीं होती। उस टाइम पे हमारी बॉडी क्या होती है? रेस्ट में होती है। अब जैसे मान लो आप कहीं घूमने जा रहे हो अपनी कार में बैठ के, और घूमते घूमते ऑन द वे आपको कोई अच्छा व्यू नजर आता है, तो आप उस व्यू को देखने के लिए रुक जाते हो। तो उस टाइम पे आपकी जो कार है वो क्या है? मोशन में नहीं है, वो किस में है? रेस्ट पोजीशन। ओके बच्चों, आई थिंक आपको मोशन क्लियर हो गया होगा। चैप्टर का जो नाम है कि उसका मतलब क्या है, क्या हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। ओके, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ टर्म्स है वो देख लेते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब क्या होता है बच्चों? कि किसी भी चीज को मेजर करने के लिए हमें जिस क्वांटिटी या जिस यूनिट की जरूरत पड़ती है उसको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। अब फिजिकल क्वांटिटीज टू टाइप की होती है, स्केलर और वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या है? जिसमें हमें ओनली मैग्नीट्यूड के बारे में पता चले। मैग्नीट्यूड मीन्स जैसे मान लो डिस्टेंस, अगर हमें डिस्टेंस का पता लगाना है तो डिस्टेंस में हम किस में मेजर करेंगे उसको? मीटर किलोमीटर में। लेंथ को मीटर किलोमीटर में। मास को ग्राम किलोग्राम में। ठीक है, तो जिसमें हमें केवल मैग्नीट्यूड का पता चले उसको तो हम कहेंगे स्केलर क्वांटिटी। और जिसमें हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या पता चले, डायरेक्शन का भी पता चलता हो, उसको हम कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी। चलो ये सब छोड़ो, मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। मान लो एक बॉक्स है। अब ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स को हमें धक्का मारना है। अब मैं किसी बच्चे को बोलती हूँ कि इस बॉक्स को तुम धक्का लगाओ 2 किलोमीटर। ठीक है, 2 किलोमीटर इस बॉक्स को तुम धक्का लगा दो। वो बच्चा इसको धक्का मारता है, 2 किलोमीटर लेके जाता है। तो ये क्या हुई? उसकी स्केलर क्वांटिटी, कि 2 किलोमीटर से इस बॉक्स को धक्का लगा। अब मैं किसी दूसरे बच्चे को बोलती हूँ कि इस बॉक्स को तुम 2 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में धक्का मारो। तो यहाँ पे क्या है? 2 किलोमीटर के साथ साथ मैं डायरेक्शन भी बता रही हूँ कि नॉर्थ डायरेक्शन में धक्का लगाना है इस बॉक्स को। अब ये जो क्वांटिटी है ये क्या हो गई? वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आया कि जिसमें केवल मैग्नीट्यूड का पता चले वो होगी हमारी स्केलर क्वांटिटी, लेकिन जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी पता चले वो होगी हमारी वेक्टर क्वांटिटी। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो मोशन मैंने आपको क्लियर कर दिया है अभी, कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट क्या है? मोशन में है। अब मोशन जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं। एक स्ट्रेट लाइन, अगर कोई चीज बिल्कुल सीधी लाइन में मूव कर रही है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी ट्रेन होती है, ट्रेन बिल्कुल पटरी पे चलती है सीधी, तो वो क्या होगा? स्ट्रेट लाइन मोशन होगी। अगर कोई सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, जैसे कि घड़ी का मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, तो वो क्या होगा? सर्कुलर मोशन होगा। अगर कोई चीज वाइब्रेट कर रही है, ठीक है, तो वो मोशन क्या होगा? वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, अब मोशन की दो स्टेट होती है, कि क्या तो बॉडी रेस्ट में होगी या फिर वो मोशन में होगी। रेस्ट में बॉडी कब होती है? कि जब टाइम के अकॉर्डिंग वो अपनी जगह नहीं बदले, तो उसको हम कहते हैं रेस्ट में है वो बॉडी। तो इसमें एग्जांपल अभी मैंने बताया था आपको, स्लीपिंग का, या आप कहीं घूमने जा रहे हो, या फिर
जब आप गाड़ी से मूव करते हो या किसी भी ऑटोमोबाइल या किसी भी व्हीकल का यूज करते हो, बीच में रेड लाइट आती है तब आप कुछ देर के लिए रुकते हो, तो वो सब उस टाइम पे आपकी बॉडी जो होती है, आपकी कार जो होती है वो क्या होती है, रेस्ट पोजीशन में होती है। लेकिन अगर आप दौड़ रहे हो, घूम रहे हो, चल रहे हो, खेल रहे हो, तो उस टाइम पे आपकी पोजीशन जो है वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है, तो उस टाइम पे आपकी बॉडी क्या होती है, वो मोशन में होती है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा रेस्टेड मोशन। अब हमें पता है कि किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, हमारे आसपास कोई भी क्वांटिटीज है उनको हमें मेजर करना पड़ता है। जैसे कि मान लो अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस को हम किलोमीटर या मीटर में मेजर करते हैं। टाइम की बात करें तो टाइम को आवर, मिनट या सेकंड में मेजर करते हैं। वेट या मास की बात करें तो हम किलोग्राम, ग्राम या मिलीग्राम में मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये जो यूनिट्स का हम यूज कर रहे हैं, ये जो चीजों का हम यूज कर रहे हैं उनको हम कहेंगे यूनिट। ठीक है, तो यूनिट क्या होती है, एक रेफरेंस स्टैंडर्ड होता है जो किसी भी मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है। लेकिन अब क्या है कि मान लो इंडिया में हमें कोई एक्सपेरिमेंट दिया गया, उस एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं, तो हम क्या है उसका टाइम ले रहे हैं आवर्स के अंदर। और मान लो वही एक्सपेरिमेंट अगर अमेरिका में किया जा रहा है तो वो उस एक्सपेरिमेंट को फॉलो कर रहे हैं मिनट्स के अंदर। तो क्या हुआ कि दोनों जगह जो है वो टाइम की यूनिट जो है वो चेंज हो गई। लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता, तो कंफ्यूजन इससे क्रिएट हो गई। तो इससे क्या है, एक स्टैंडर्ड यूनिट की जरूरत पड़ी। तो स्टैंडर्ड यूनिट का हमने क्या किया, डिस्कवरी की। और स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है कि वो यूनिट जो पूरे ऑल ओवर यूनिवर्स में एक ही तरह की यूनिट को, एक ही तरह के सिस्टम को फॉलो किया जाए, उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड यूनिट या फिर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, जिससे कि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ठीक है, तो अब स्टैंडर्ड यूनिट के अकॉर्डिंग अगर हम मेजरमेंट देखें तो लेंथ या डिस्टेंस को हमेशा मीटर में ही मेजर करेंगे, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में। ठीक है, ठीक है बच्चा। नाउ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अब यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे दो बच्चे खड़े हैं। अब दो बच्चे हैं जिसमें से दोनों अपने अपने घर पे खड़े हैं। मान लो ये है ए पॉइंट और ये जो दूसरा बच्चा खड़ा है इसका घर जो है वो है बी पॉइंट पे। ठीक है, तो इन दोनों के बीच, घर के बीच जो दूरी है, जो डिस्टेंस है वो कितना है, 6 फीट का डिस्टेंस। ठीक है, तो ये होता है हमारा डिस्टेंस, दूरी जो हमें बताता है। कोरोना टाइम में आपने देखा होगा, पेंडेमिक टाइम में गवर्नमेंट ने रूल कर दिया था कि 2 गज की दूरी जरूरी है। तो वो भी क्या है, हमारा डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस का मतलब ही क्या होता है कि दो पॉइंट्स के बीच में जो पाथ फॉलो किया जा रहा है उसी को हम कहते हैं डिस्टेंस। जैसे मान लो ये बच्चा है, इसको अपने घर जाना है, तो ये बच्चा पहले ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, मान लो कि घर से पहले मार्केट गया, 7 किलोमीटर का डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया। मार्केट से फिर ये गया पार्क, 3 किलोमीटर का डिस्टेंस। फिर ये पार्क से अपने घर गया 1 किलोमीटर के डिस्टेंस से। तो इसका डिस्टेंस अगर हम मेजर करेंगे तो टोटल इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 7 + 3 + 1, तो कितना हो गया, 11 किलोमीटर का इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, जहां पे ये था वहां से अपने घर तक पहुंचने के लिए। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। जो हम छोटा रास्ता, कई बार हम देखते हैं ना, कहीं हमें जाना होता तो हम कोशिश करते हैं कि छोटे से छोटा रास्ता हम ढूंढते हैं कि हमें कम से कम टाइम में हम वहां पे पहुंच सके। तो वो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम देखते हैं वो ही क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। जैसे मान लो यहाँ पे कोई बच्चा था, उसे अपने घर जाना है, तो एक तो वो ये वाला पाथ फॉलो करे, लंबा रूट, इसमें तो उसको मन लग जाएंगे 5 घंटे। और उसको जल्दी पहुंचना है तो वो कोई छोटा रास्ता देख रहा है अपने घर जाने का, तो ये छोटा छोटा रास्ता है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट। और डिटेल में समझेंगे डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस वो पाथ होता है जो कोई ऑब्जेक्ट कवर करता है, टोटल पाथ। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया था कि एक बच्चा है, ये घर से अपने स्कूल जाता है, स्कूल से फिर जाता है मार्केट, मार्केट से पार्क, पार्क से वापस अपने घर आता है। तो ये जो टोटल डिस्टेंस इसने कवर किया, कितना किया, ए पॉइंट से चलना इसने स्टार्ट किया, ए से बी पे गया, बी से सी पे, सी से डी पे और डी से वापस ए पे आया। तो ए से बी तक जाने के लिए इसने 3 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, बी से सी तक 5 मीटर का, सी से डी तक जाने में इसने 3 मीटर का डिस्टेंस कवर किया और डी से ए तक 5। तो टोटल इसने डिस्टेंस कवर किया कितना, 16 मीटर का। ठीक है बच्चों। अब आप कार से कहीं मूव करते हो तो कार में आपने देखा होगा कि इस तरह का एक मशीन लगी हुई होती है, उसको बोलते हैं ओडोमीटर।
ये मशीन हमें क्या बताती है कि हमने कितना डिस्टेंस कवर किया है कितने टाइम के अंदर। तो ओडोमीटर क्या करता है, वो भी डिस्टेंस मेजर करता है। ओके। डिस्प्लेसमेंट अभी बताया था मैंने, शॉर्ट जो छोटा रास्ता हम कहीं भी जाने के लिए ढूंढते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि कोई बच्चा है, उसे अपने घर जाना है, तो उसने ये छोटा रास्ता ए से बी तक गया डायरेक्ट, ना कि ए से सी, सी से डी और फिर डी से बी तक गया। तो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। अब मान लो कि कोई बच्चा है, ठीक है, उसको अपने फ्रेंड के साथ पार्क जाना है। तो एक तो वो क्या करेगा, पहले अपनी फ्रेंड के घर जाएगा बी पॉइंट पे, और फिर अपनी फ्रेंड को लेके पार्क जाएगा सी पॉइंट पे। ठीक है। या फिर वो क्या करेगा, डायरेक्ट अपने घर से अपनी फ्रेंड को कॉल कर देगा और फिर वो पार्क चला जाएगा। तो ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, कि वो सीधा पार्क चला गया। तो डिस्टेंस क्या होगा इस केस में, डिस्टेंस होगा 4 + 3 7, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 5 फीट। ठीक है। आई होप आपको क्लियर। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि फाइनल पोजीशन जहाँ पे वो पहुंचा है और कहाँ से उसने स्टार्ट किया था उसमें से माइनस कर देगा तो डिस्प्लेसमेंट हमारा आ जाएगा। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। अब अगर एग्जाम में आता है डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो आप क्या बताओगे कि डिस्टेंस में हमें केवल क्या पता चलता है, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, उसमें केवल हमें मैग्नीट्यूड के बारे में बताता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन के बारे में बताता है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता। जैसे कि इस एग्जांपल में अगर हम देखते हैं कि कोई बच्चा है, ए पॉइंट पे खड़ा है, वो ए से वो बी पे गया, बी से सी पे, सी से डी पे, फिर वापस से ए पे आ गया। तो इस केस में अगर हम डिस्टेंस देखेंगे तो उसने पहले 3 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, फिर 5 मीटर का, देन 3 मीटर का, देन अगेन 5 मीटर का। तो डिस्टेंस क्या हो गया उसका, 3 + 5 + 3 + 5 16 मीटर का। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट देखें तो उसने कहाँ से चलना शुरू किया था, ए पॉइंट से चलना शुरू किया था और वापस से घूम के वापस कहाँ आ गया, ए पॉइंट पे आ गया। डिस्प्लेसमेंट अभी मैंने क्या कहा था, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो उसकी दोनों ही पोजीशन क्या है, ए पॉइंट है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या हो गया, 0 मीटर। ठीक है। अब डिस्टेंस जो है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के या तो इक्वल होगा या फिर उससे ज्यादा होगा, कभी भी उससे कम नहीं होगा। और डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमेशा या तो इक्वल होगा डिस्टेंस के या फिर उससे कम होगा, कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ओके। तो नाउ टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है यूनिफॉर्म मोशन, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इस डायग्राम में आपने नजर आया होगा कि एक कार यहाँ से चलना स्टार्ट करती है, पहले धीरे 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 चलती है और फिर एकदम से स्पीड पकड़ लेती है। तो कोई भी बॉडी अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे इक्वल टाइम के अंदर तो उसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। और अगर वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इक्वल टाइम के अंदर तो उसको हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है। जैसे ये कार जो है पहले धीरे धीरे चल रही थी फिर एकदम से इसने स्पीड पकड़ ली, तो ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और ये कार जैसे यहाँ चल रही थी, 1 सेकंड में जितना डिस्टेंस कवर कर रही थी उतना ही ये लगातार हर 1 सेकंड में डिस्टेंस कवर कर रही है, तो उसको हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है। अगर हम ग्राफ के थ्रू देखते हैं तो हमने ग्राफ लिया, एक्स एक्सिस पे हमने ली टाइम और वाई एक्सिस पे हमने लिया डिस्टेंस। ठीक है। तो कोई बॉडी अगर यहाँ 0 पॉइंट से चलना स्टार्ट करती है और स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, मतलब कि हर 1 सेकंड में वो 10 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है। फर्स्ट सेकंड में वो 10 मीटर पे थी, सेकंड सेकंड में वो 20 मीटर पे, थर्ड पे वो 30 पे और फोर्थ सेकंड में वो 40 पे, मतलब कि बीच में डिस्टेंस कितना है, 10 10 का डिस्टेंस। ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन में फॉलो कर रही है तो वो क्या है, यूनिफॉर्म मोशन, मतलब कि यहाँ पे उसका डिस्टेंस हर टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है। लेकिन अगर इस तरह की आपको लाइन जिगजैग लाइन नजर आए तो वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। 1 सेकंड में वो 5 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है, 2 सेकंड में वो 12 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है, 3 मीटर में वो 20 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है। या फिर आपको इस तरह की कर्व लाइन नजर आए तो ये भी क्या आएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आई होप आपको यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट रहता तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नाउ स्पीड। स्पीड देख रहे हो यहाँ पे, ये आयरन मैन, अगर कोई भी मुसीबत आती है कहीं पे भी इसको इसकी हेल्प की जरूरत होती है तो ये आयरन मैन कितनी स्पीड से भाग रहा है, दिख रहा है। तो स्पीड का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम।
रेट कहीं पे भी आ जाए तो मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम की बात हो रही है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है एक टाइम के अंदर, वो क्या होता है, उसकी स्पीड कहलाती है। ठीक है, स्पीड को किस में मेजर करते हैं, या तो मीटर पर सेकंड में, या सेंटीमीटर पर सेकंड में, या फिर किलोमीटर पर आवर में इसको मेजर किया जाता है। स्पीड का मतलब ही क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मींस डिस्टेंस अपॉन में टाइम इसका फॉर्मूला हो जाएगा। स्पीड को हम v से मेजर करते हैं, v से लिखते हैं, और डिस्टेंस को s से और टाइम को t से। तो दैट इज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड। स्पीड जो होती है वो जनरली कांस्टेंट नहीं रहती। हम जाते हैं, गाड़ी से भी जाते हैं कहीं या ट्रेन से जाते हैं, तो हमें पता है कि स्पीड कभी भी कांस्टेंट नहीं होती, कभी ज़्यादा होती है, कभी तेज़ होती है, कभी रेड लाइट आती है तो हमें रुकना भी पड़ता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, जहाँ पे स्पीड कांस्टेंट नहीं होती वो एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड मतलब कि हम कहीं पे स्पीड हमारी ज़्यादा हो रही है, कहीं पे कम हो रही है, तो उस केस में अगर हमें एवरेज स्पीड निकालनी पड़े तो हम क्या करेंगे, टोटल हमने कितना डिस्टेंस कवर किया है उसको जितना टोटल टाइम हमें लगा है उस जगह तक पहुंचने में, उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, एवरेज स्पीड आ जाएगी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी का मतलब क्या होता है कि स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। कि अगर किसी, हमने अभी पीछे स्पीड पढ़ा, स्पीड का क्या मतलब बताया था मैंने, कि डिस्टेंस कवर कर रहा है कितने टाइम के अंदर, अगर उस स्पीड को डायरेक्शन मिल जाए तो वो क्या कहलाएगी, वेलोसिटी कहलाएगी। ठीक है, वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मींस जहाँ पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का पता चले। तो वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। गाड़ी है और ये मान लो कि इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो ये क्या है, इसकी वेलोसिटी। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, अपॉन में 2। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, यहाँ पे क्या है, एक स्विमिंग पूल है। इस स्विमिंग पूल में एक बच्चा है, ये ये ए पॉइंट से स्विमिंग करना स्टार्ट करता है और बी तक जाता है, 90 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है, और फिर बी से वापस ए पॉइंट पे आता है, 90 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है, लेकिन 1 मिनट के अंदर। ठीक है, तो अब हमें इसकी फाइंड करनी है स्पीड और वेलोसिटी क्या होगी। तो सबसे पहले टोटल डिस्टेंस निकालेंगे, इसने कितना कवर किया, ए से बी तक गया 90 मीटर, बी से फिर वापस ए पे गया 90 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस इसने कवर किया 180 मीटर का। ठीक है, अब एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला, एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस इसका कितना निकाला हमने, 180 मीटर। टोटल टाइम इसने कितना लिया, 1 मिनट। 1 मिनट को सेकंड में चेंज कर लेंगे, 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, 60 को 18 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 3 मीटर पर सेकंड इसने इसकी एवरेज स्पीड थी। ठीक है, अब क्योंकि इसने ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किया था और वापस ए पर ही आ गया, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, 0। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल इसकी क्या थी, ए, और इनिशियल भी क्या थी, ए, तो ए में से ए माइनस करेंगे तो 0 आएगा। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 0, और टोटल टाइम 60 सेकंड। 0 को 60 सेकंड से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। तो इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, 0 मीटर पर सेकंड। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लो कि ए पॉइंट से किसी बच्चे ने चलना शुरू किया और वो कहाँ तक गया, बी पॉइंट तक गया, कितने टाइम में, 30 सेकंड के अंदर। ठीक है, तब हमें इसकी स्पीड और वेलोसिटी निकालनी है। स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस कितना था, 90 मीटर का, कितने टाइम में, 30 सेकंड के अंदर। तो स्पीड क्या आ गई इसकी, 3 मीटर पर सेकंड। अब वेलोसिटी निकालेंगे, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो ये ए से बी तक ही गया है तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी सेम ही होगा डिस्टेंस के। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 90 अपॉन में 30, 3 मीटर पर सेकंड। तो इस केस में डिस्टेंस, सॉरी, स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम आई है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल थे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कि किसी भी कार की वेलोसिटी में अगर चेंज आ रहा है टाइम के अकॉर्डिंग, तो उसको हम कहते हैं एक्सीलरेशन।
ठीक है। फॉर्मूला एक्सीलरेशन को हम ए से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। ठीक है। अब चेंज इन वेलोसिटी को हम कैसे लिख सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। फाइनल वेलोसिटी को हम v से मेजर कर, सिंबल है इसका, और इनिशियल वेलोसिटी को हम लिखते हैं u से। तो a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन में t। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन की यूनिट किस में मेजर करते हैं, इसको मीटर पर सेकंड, सॉरी वेलोसिटी की यूनिट होगी मीटर पर सेकंड, अपॉन में टाइम सेकंड के अंदर मेजर करेंगे। इसको हम लिखेंगे m अपॉन s इंटू में 1 अपॉन s से s मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा m अपॉन s स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर मीटर सेकंड स्क्वायर इनवर्स। ठीक है। अब मान लो दो केस है आपके सामने। एक केस में ये कार है, ठीक है, कार जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में अगर एक्सीलरेशन लग रहा है तो वेलोसिटी क्या होगी, इसकी इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर दूसरे केस में कार जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सीलरेशन लग रहा है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, उसकी कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो जिस केस में वेलोसिटी और एक्सीलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में हो उसमें उस केस में जो एक्सीलरेशन होगा वो पॉजिटिव एक्सीलरेशन होगा, और जिसमें वेलोसिटी और एक्सीलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं तो उस केस में एक्सीलरेशन क्या होगा, नेगेटिव एक्सीलरेशन। ठीक है। अब एक्सीलरेशन भी जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक यूनिफॉर्म एक नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का कैसे पता चलेगा, जैसे मान लो कोई बॉडी है, उसने ए पॉइंट से चलना शुरू किया और फिर वो यहाँ पे आया बी पॉइंट पे और फिर आया सी पॉइंट पे। ए पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 0 मीटर पर सेकेंड, बी पे 10 मीटर पर सेकेंड और सी पे 20 मीटर पर सेकेंड। ए से बी तक चलने में उसने टाइम लिया 1 सेकेंड का, बी से सी तक चलने में भी 1 सेकेंड। ठीक है। तो ए से बी तक जाने में अगर चेंज इन वेलोसिटी निकालेंगे, चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या है यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड और इनिशियल क्या है 0, 10 में से 0 को माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा। ऐसे ही बी से सी तक जाने में अगर चेंज इन वेलोसिटी निकालते तो 20 माइनस 10 क्या आ जाएगा, 10। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या है, दोनों जगह 10 10 आ रहा है। ठीक है, ए से बी तक जाने में भी और बी से सी तक जाने में भी। तो चेंज इन वेलोसिटी अगर किसी ऑब्जेक्ट की सेम रहती है तो उसको कहते हैं हम यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अब इस केस में मान लो कोई ऑब्जेक्ट ए से बी तक जाने में टाइम ले रहा है 1 सेकंड का और बी से सी तक जाने में भी 1 सेकंड का टाइम ले रहा है, लेकिन ए पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी 0 है, बी पे 5 है और सी पे उसकी 7 मीटर पर सेकंड है। अब ए से बी तक जाने में अगर चेंज इन वेलोसिटी निकालते हैं तो 5 माइनस 0 करेंगे तो 5 आएगी, 5 मीटर पर सेकंड। बी से सी तक जाने में अगर उसकी चेंज इन वेलोसिटी निकालते हैं तो 7 माइनस 5 आएगी, 2 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे क्या है, चेंज इन वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो जहाँ पे अलग अलग वेलोसिटी आए तो उसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मैनर ऑफ एक्सीलरेशन। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। लास्ट में एक टॉपिक आता है इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन में 3 टाइप की इक्वेशन आती है, एक v इज इक्वल टू यू प्लस में 80, एक होती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये तीनों ही इक्वेशन जो हैं इसमें 4 टर्म्स आ रही हैं। v मतलब की फाइनल वेलोसिटी, u मीन्स इनिशियल वेलोसिटी, a मीन्स एक्सीलरेशन, t मीन्स टाइम एंड s इज द डिस्प्लेसमेंट। तो इनकी वैल्यू आप देख कर कि क्वेश्चन में क्या वैल्यूज पूछी गई है और इनको इंटरचेंज करके आपको न्यूमेरिकल्स जो है वो आपको सॉल्व करने हैं, प्रैक्टिस करनी है। आई होप आपको चैप्टर क्लियर हो गया होगा बच्चों। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ उसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में, और सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होती है तो आप तक नोटिफिकेशन जरूर पहुंच सके। हमारा मोटिव यही है कि आप एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करो और आपको चैप्टर टिप्स पे लर्न हो। थैंक यू बच्चों।